तो उनको हम कैसे जो है सुलझा सकते हैं या कैसे सलाह दे सकते हैं, क्या उनको किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीड्स मॉडल के बारे में हम सभी जानते हैं, आदरणीय मनीषा मैम ने सीड्स मॉडल बनाया है। तो सीड्स का मतलब ये है, एस फॉर स्लीप यानी कि नींद, ई फॉर इमोशनल वेलबींग यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य, ई फॉर एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, डी फॉर डाइट यानी कि आहार, और एस फॉर सप्लीमेंट्स। तो कैसे हम सीड्स के माध्यम से हृदय रोग के जो पेशेंट है या जो भी जिन लोगों को हृदय रोग है उनको हम गाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले सेहत जो बुक है आदरणीय मनीषा मैम ने लिखा है, ये बुक हम सबके पास होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। और इस बुक में आप चैप्टर नंबर 12 जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, 12 जो चैप्टर है इसमें हृदय का स्वास्थ्य एक चैप्टर है। तो सेशन के बाद आप सभी जो है हृदय का स्वास्थ्य जो चैप्टर है इस चैप्टर को पढ़िए और डिटेल्स में और भी अच्छी तरह से आप इस चीज को, हृदय का स्वास्थ्य को आप समझ सकते हैं और लोगों को अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लीप के बारे में यानी कि नींद के बारे में। तो देखिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए नींद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोएंगे, 7-8 घंटे की नींद अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। और जब हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो इस समय क्या होता है, हमारा बॉडी जो है ना एकदम से रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हो रहता है, ठीक है। और हमारा अगर किसी को बीपी भी है, ब्लड प्रेशर भी है, उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा कम ही रहता है। इसलिए नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रोज रात को 7-8 घंटे की नींद जो है ना जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सोने का एक आदर्श समय होता है, ठीक है। वो आदर्श समय, वो आदर्श टाइम जो है क्या है, जो है 10 बजे आपको सो जाना है और सुबह जो है 5 बजे जग जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 बजे हमें सो के सुबह 5 बजे हमें जगना चाहिए और रोज 7-8 घंटे की नींद हमें लेना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम जिस भी कमरे में सो रहे हैं उस कमरे को हमें पूरे रूप से मतलब अंधेरा कर देना है, ठीक है। उस रूम को हमें अंधेरा करना है। और मान लीजिए किसी को लाइट चाहिए होता है या बाहर से लाइट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कपड़े से, एक रुमाल से या एक कॉटन के कपड़े से आप अपने आंखों में पट्टी लगाकर भी सो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम से सो सकते हैं, लंबे समय तक सो सकते हैं। बहुत लोगों का क्या होता है, रोशनी से प्रॉब्लम होता है, वो मतलब अच्छे से नहीं सो पाते हैं, तो वो लोग आंखों में पट्टी लगा के भी सो सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज का क्या महत्व है, तो हमें अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एयर सर्कुलेशन या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होता है और साथ ही साथ हमारे हार्ट का जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, वो मजबूत बनता है एक्सरसाइज से और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है अच्छे से होता है। तो किस तरह का एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने ग्राहक को बताएंगे जिनका हार्ट डिजीज है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आप तेज चलिए, ठीक है, साइकिल चला सकते हैं, तैराकी यानी कि स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप सजेशन उनको दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताना है कि एक साथ लंबे समय तक उनको नहीं चलना है या बहुत लंबे समय तक उनको नहीं दौड़ना है। ये भी बात बताइए कि बहुत लंबे समय तक उनको नहीं दौड़ना है, क्योंकि उससे क्या होता है, घुटनों पे जोर पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा मतलब रनिंग करके या जॉगिंग करके थोड़ा देर रेस्ट लेंगे, फिर रनिंग करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। या वॉकिंग भी जब करते हैं, जब टहलते हैं उस समय भी थोड़ा स्पीड से चलेंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, फिर थोड़ा स्पीड से चलेंगे, इस तरह से वो चल सकते हैं। और कौन से व्यायाम हम करने के लिए बोल सकते हैं, हमें उनको योग करने के लिए यानी कि योगासन करने के लिए बोल सकते हैं, उठक बैठक करने के लिए बोल सकते हैं। फिर और क्या बोल सकते हैं, उनको हम प्राणायाम करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो रोजाना 10 मिनट प्राणायाम करने के लिए सलाह देना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से जैसे कि अनुलोम विलोम है,
या कपालभाति है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है। ठीक है, तो पूरे शरीर को हमारे शरीर के अलग अलग अंग तक ऑक्सीजन का सप्लाई जो है ना, सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से मिलता है प्राणायाम करने से। तो ये प्राणायाम जो है बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप उनको बोल सकते हैं कि जब भी आप फोन पे बात करते हैं तो उस टाइम आप थोड़ा सा टहल लीजिए, टहलते हुए आप फोन पे बात कीजिए। या जब भी आप टीवी देखते हैं, मान लीजिए आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप 10 मिनट के लिए प्राणायाम करते हुए टीवी देख सकते हैं। तो इस तरह का सलाह हमें उनको देना है। फिर देखिए एंडोरेंस हार्ट रेट, सहन शक्ति सीमा हृदय गति। तो ये एंडोरेंस हार्ट रेट या हृदय गति क्या है, तो हृदय गति जिसके पार जाकर आप अपने हृदय को उसके क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं। तो ये कब होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम तेजी से चलते हैं, उस समय क्या होता है, हमारी हृदय गति जो सीमा है हृदय गति का, उसके पार जाकर के हम हृदय को जो है और भी ज्यादा काम करने पे मजबूर करते हैं। तो ये तभी होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए हमारा इमोशनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उदास रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे हार्ट पे भी इसका असर पड़ता है। या जब भी हम बहुत तनाव में रहते हैं, उस समय हमारा बीपी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें खुश रहना बहुत ही जरूरी है हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। तो जब भी मौका मिले आप हंसिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, आपको जो भी करना अच्छा लगता है उस पे आप टाइम दीजिए। जैसे कि बहुत लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बागवानी करना अच्छा लगता है, तो उस पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और हंसने का कोई भी मौका आप हाथ से ना जाने दें। अगला जो पॉइंट है वो है आहार यानी कि डाइट। तो डाइट कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसेस्ड और तले हुए भोजन से बचे। जिनको भी हार्ट डिजीज है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनको भी किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीज है, उनको क्या है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो भी भोजन पैकेट में आता है, ठीक है, या जो भी भोजन जिसमें ट्रांस फैट होता है, उस तरह का भोजन उनको नहीं लेना है। तले हुए भोजन उनको नहीं लेना है। ट्रांस फैट जिसमें होता है उस तरह का भोजन उनको नहीं लेना है। उनको अच्छे तेल का इस्तेमाल करना है और कम तेल का इस्तेमाल करना है। और कौन सा चीज ज्यादा लेना है, उनको फल, ताजे फल उनको ज्यादा लेना है, ताजे सब्जियां उनको ज्यादा लेना है, साबुत अनाज ज्यादा लेना है, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लेना है, और फाइबर युक्त भोजन का सेवन उनको ज्यादा करना है। क्योंकि फाइबर जो है ये क्या करता है, वजन को कम करने में मदद करता है। हार्ट को स्वस्थ रखने में भी फाइबर जो है बहुत मदद करता है। ठीक है, फिर थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीनी वाली चीजों से हमें दूर रहना है। जिनको भी हृदय संबंधित समस्या है, हार्ट डिजीज है, उनको चीनी वाली चीजों से दूर रहना है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, बिस्किट्स है, फिर चॉकलेट्स है, उस तरह के चीजों से उन्हें दूर रहना है। और फोर्थ जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने खाने में नमक के उपयोग को कम करें। जिनको भी हार्ट डिजीज है उनको ये पॉइंट आप जरूर बोलिए कि आप खाने में नमक का उपयोग एकदम से कम करें। ठीक है, और अलग से हमें क्या आदत है, सलाद में ऊपर से हम नमक डालते हैं, और किसी भी दाल में भी अलग से हम ऊपर से डालते हैं। तो इस तरह का आदतें हमें छोड़ना है। जिनको भी हार्ट डिजीज है और जो भी व्यक्ति अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं ना, उनको नमक का इस्तेमाल जो है कम करना है। तो आप उनको बोलिए कि पूरे दिन भर में आपके जितना भी भोजन बनता है वो बस 5 ग्राम नमक से ही बने, उससे ज्यादा नमक का सेवन आप ना करें।
लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी रंगों के फलों और सब्जियों का सेवन करें, यानी कि रेनबो जो है, रेनबो में कितने अलग अलग 7 रंग होते हैं, तो हमें सभी रंगों के फल, सभी रंगों के सब्जियां और जो सीजनल फ्रूट्स है, जो सीजनल सब्जियां है, उसका सेवन हमें करना है। इस मौसम में जो भी सब्जियां उपलब्ध है मार्केट में, इस मौसम में जो भी फलें जो है, फ्रूट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, उस तरह का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन हमें ज्यादा करना है। फिर देखिए अगला पॉइंट जो है, एक बार में खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं, अपने थाली में, अपने प्लेट में एक ही बार में बहुत ज्यादा भोजन ले लेते हैं। खास करके जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, हाँ, वहां पे क्या करते हैं, हम एक ही साथ प्लेट में बहुत ज्यादा भोजन ले लेते हैं और सोचते हैं कि इतना महंगा तोहफा हमने दिया है, इतना पैसा खर्च किया है, तो उसका वसूली तो करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा भोजन एक ही बार में नहीं करना है। 80% आपका पेट भर गया तो बस उसमें ही आपको अपना भोजन लेना जो है स्टॉप कर देना चाहिए। 100% तक पेट भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा पेट आप खाली ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर संतुलित आहार लेना चाहिए। जो बैलेंस डाइट हम बोलते हैं वो लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए, अच्छे फैट्स होने चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और ओमेगा 3 होना चाहिए। तो संतुलित आहार में ये सारी चीज होना चाहिए और ये हमें लेना है रोजाना। हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये भी आप अपने ग्राहक को बताइए कि रोज जो है 3 लीटर पानी पीजिए, या 10 से 12 ग्लास पानी जो है आपको रोजाना लेना है। और कोशिश करें पानी जो है रात के टाइम पे ना ले, दिन के टाइम में ज्यादा पिए। फिर दिन में 3 बार से अधिक भोजन ना करें। ठीक है, तो दिन में बस 3 ही भोजन लेना है, उससे ज्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा भोजन करेंगे, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा लेंगे, उससे क्या होगा, वजन बढ़ेगा और बीमारी होने का खतरा जो है बढ़ेगा। धूम्रपान ना करें और ना ही शराब का सेवन करें। तो इतना आपको बताना है डाइट के बारे में अपने ग्राहक को। अब बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में। तो कौन से ऐसे पोषक तत्व है जिसे लेने से हृदय रोग जो है, हृदय रोग को हम ठीक कर सकते हैं या हम अपने हार्ट को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है या पोषक तत्व है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट डिजीज है तो सबसे पहला जो पोषक तत्व जो है वो हम बोलेंगे उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो फैट है उसको कम करने में मदद करेगा। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त वाहिनी है, उसमें अगर फैट का जमाव है, उसमें अगर वसा का जमाव है, तो उसको कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड मदद करेगा। ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड मदद करता है। ठीक है, और अगर शरीर में कहीं पे भी सूजन है, अंदरूनी हो या बाहरी हो, तो उस सूजन को कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड मदद करता है। और जिन व्यक्तियों को हार्ट डिजीज होता है ना, तो उनके तो मतलब सूजन होते ही है, तो उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड देना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ये जो रक्त वाहिनी है उसका लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है, हृदय गति को नॉर्मल करने में ये मदद करता है। और खून में अगर प्लक जमा हो गया है, नसों में अगर फैट का जमाव हो गया है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। और कौन से पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से विटामिन और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी में है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रक्त कोशिकाओं और नर्व्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये नर्व्स और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मदद करता है। हार्ट के लिए जो है ना, पोटेशियम बहुत ही अच्छा है। और केले में
बनाना यानी कि केले में जो है पोटेशियम का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जिन भी लोगों को हृदय रोग है या हार्ट डिजीज है उनको हम केला लेने के लिए सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको हार्ट डिजीज के साथ साथ अगर डायबिटीज भी है तो उन्हें हम केला लेने के लिए सलाह नहीं देंगे। तो ये सारे पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट है हार्ट हेल्थ के लिए वो है डीएचए। तो डीएचए क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, रेस्टिंग हार्ट रेट को नॉर्मल करने में ये मदद करता है, फिर नसों में प्लग की मात्रा को भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको डीएचए भी देना है जिनको भी हार्ट डिजीज है। और अगला जो पोषक तत्व है वो है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। आइसोलेटेड सोय प्रोटीन क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में ये मदद करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा वजन कम करने में ये मदद करता है। क्योंकि इसे लेने से ना हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगता है, जिससे हमारा वजन कम होता है। और क्योंकि वजन बढ़ने से क्या होता है, हृदय रोग होने का खतरा जो है ज्यादा होता है। और आइसोलेटेड सोय प्रोटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये सूजन को कम करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट जो है वो है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर को भी सामान्य करने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। तो ये सारे पोषक तत्व हमें जो है अपने ग्राहक को बताना है, उनको देना है। तो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, एक किसी भी पुरुष या महिला को अगर हार्ट डिजीज है, तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट्स है वो कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? एक सप्लीमेंट्स जो आप देना चाहेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट डिजीज है। ओके, यहाँ पे सर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैम वेज ओमेगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है, तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट्स है वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से सप्लीमेंट्स और हम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पुरुषों के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला सप्लीमेंट्स होगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, दूसरा सप्लीमेंट्स होगा न्यूट्रीचार्ज डीएचए, और पुरुषों के लिए होगा न्यूट्रीचार्ज मैन, और प्रोटीन के लिए हम उन्हें देंगे न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट। और न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट में आइसोलेटेड सोय प्रोटीन भी है जो बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ हम उन्हें जो है गामा ओरिजिनॉल भी देंगे। ठीक है, और महिलाओं के लिए बाकी सारा सेम रहेगा, बस महिलाओं को हम न्यूट्रीचार्ज ओमन देंगे। तो ये सारा सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष या महिला को हृदय रोग है या हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, तो ये जानकारी हम उन्हें दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का जो प्रेजेंटेशन है ये अच्छा लगा हो। बहुत सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।